आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको आजीविका के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर कैसे बनते हैं, वकील के क्या बनते हैं, शिक्षा के क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, शैक्षणिक परामर्श व शिक्षा के बारे में कौन से भाग देखते हैं, स्वतंत्र नौकरी या व्यापार के बारे में क्या देखते हैं, डॉक्टर बनने के क्या कुंडली योग हैं, और इंजीनियर के क्या योग होते हैं, और आजीविका के क्या योग होते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ शिक्षा के बारे में। किसी के बारे में हमें देखना है कि बच्चा पढ़ा लिखा है या नहीं है, या उसकी कितनी डिग्री में है, तो ये हम कैसे पता करते हैं। उसके लिए हमने ये कुंडली बनाई है, 12 भाग कुंडली बना ली है। इसमें शिक्षा के जुड़े भाग होते हैं, दूसरा, चौथा, पांचवा और 9वां। शिक्षा प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं दूसरे भाव में बैठे हुए, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, 9 भाव में। इसमें इसके मेन ग्रह होते हैं जो वो मंगल, सूर्य, बुध, ये मेन ग्रह होते हैं। मंगल, सूर्य, बुध। यहाँ पर जो ग्रह बैठे होंगे दूसरे भाव के, चौथे भाव के, पंचम भाव के, 9वें भाव के, इनके आपस में संबंध होना चाहिए। ग्रह बैठे हों या दृष्टि दे रहे हों या उस ग्रह के नक्षत्र का संबंध आ रहा हो। हम कोई भी कुंडली जब देखेंगे, उसकी कुंडली में जो भी ग्रह हैं उनके हम नक्षत्र नोट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे 2, 4, 5, 9 में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनका संबंध आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितने इस भाव में बैठी हुई ग्रह मजबूत होंगे उतनी ही पढ़ाई ज़्यादा होगी। यह है प्राइमरी पढ़ाई। ये बचपन में परिवार से पढ़ाई, कैसा परिवार है, फिर परिवार में जो रहते हैं वहाँ आपस में सुख भाव है क्या नहीं। फिर पंचम भाव को देखते हैं, यानी यहाँ पढ़ाई शुरू की, उसके बाद यहाँ के भाव, फिर यहाँ इन भाव का संबंध पंचम भाव से होना चाहिए। और जो ज़्यादा पढ़ाई होती है वो 9वां भाव से होती है। मतलब 2, 4, 5 और 9 भावों का संबंध भाव या भावेश या नक्षत्रों द्वारा संबंध होगा तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। चतुर्भाव को सुख धन कहा जाता है, यानी यह कुटुंब का स्थान है। और 5 वर्ष की जो संस्कार पड़ जाते हैं वही से जीवन भर आधारित होता है। द्वितीय भाव से प्राप्त शिक्षा संस्कार का बोध होता है, और द्वितीय भाव से ही पारिवारिक वातावरण का भी बोध होता है। 27 से 80% लोगों की प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से पता चलती है। अन्य शेष 20% लोग जिन्हें बचपन में औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाती, वे भी बहुत जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। और चतुर्भाव सुख का स्थान कहा जाता है। अपने बचपन के दिनों में उसके घर में क्या माहौल है, उससे बच्चे का पढ़ाई पर असर पड़ता है कि उसका क्या प्रभाव है। और यानी जब
सुख के दिन वही थे जब हमने यहाँ से अपने विद्यालय जाना प्रारंभ किया। सभी को एक जैसे विषय पढ़ने पड़ते थे और पंचम भाव जो होता है ये शिक्षा के आजीविका में सहयोगी होता है। पंचम भाव जो हमारा होता है ये हर कोई भी हमारे यहाँ पर है उस पंचम भाव का तो संबंध देखा ही जाता है और उसका संबंध लगन भाव या लगन से होना चाहिए, तभी ये हमारे सारे भाव कारागर होंगे। और जैसे हमारे देखा है कि शुक्र के साथ सूर्य भी हो जाए तो राजनीति की वृद्धि हो जाती है। इसका चौथे भाव में शिक्षा की नींव पड़ती है, जिस पर भविष्य और आजीविका उपार्जन वाला महल खड़ा होता है। पंचम भाव जो होता है शिक्षा से आजीविका में सहयोगी और शिक्षा जिसे हम औपचारिक रूप से नौकरी व्यवसाय के लिए उपयोगी मानते हैं। पंचम भाव के गर्भ में प्रति आजीविका के लिए आवश्यक शिक्षा के लिए सही विषय चुनाव कर यह सहायक होता है। शिक्षा प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं बुद्धि और ज्ञान के कारक बुध और गुरु। अच्छी शिक्षा इनकी दोनों बुद्धि और ज्ञान का संगम हो तो किसी कुंडली में दोनों को केंद्र अथवा त्रिकोण में होना अच्छा शिक्षा का परिचायक होता है। यानी बुध और गुरु का त्रिकोण केंद्र में संबंध हो या बैठे हों तो इससे शिक्षा बहुत अच्छी मानी जाती है। और बुध और सूर्य दोनों साथ बैठे हों उसे बुध आदित्य योग कहते हैं। उससे वो बच्चा में ज्ञान ज़्यादा होता है जहाँ सूर्य बुध के साथ बैठा है, उसे कहते हैं बुध आदित्य योग। तो ये शिक्षा के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ स्वतंत्र नौकरी के बारे में। ये स्वतंत्र नौकरी के बारे में हमने भाव अलग अलग कर दिए, 12 भाव से लेकर के 6 भाव तक, 1 भाव से लेकर के 6 भाव तक और ये 12 से लेकर 7 भाव तक। इस तरफ जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, खास तौर से पूर्ण परमात्मा अंश, पूर्ण परमात्मा अंश के 4 ग्रह होते हैं, राहु, चंद्र, मंगल और सूर्य। तो इनमें से 3 ग्रह भी अगर यहाँ हुए और ग्रह बाकी हुए, यानी 5 ग्रहों का यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो वह व्यक्ति नौकरी करेगा तो उच्च पद की नौकरी करेगा, हाई लेवल की नौकरी करेगा। और इस तरफ हो गए वही स्थिति तो भी हाई लेवल की नौकरी, उच्च पद की नौकरी, अपना व्यवसाय। तो पहले हम देखेंगे शिक्षा बच्ची कैसी है। शिक्षा अच्छी है तभी हम उसको काम के बारे में बता सकते हैं। शिक्षा पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि इस साइड में ग्रहों का ज़्यादा है या इस साइड में ज़्यादा है, और उसमें पूर्ण परमात्मा अंश का योग जरूर होना चाहिए। मैंने पूर्ण परमात्मा अंश के बारे में बता ही दिया है। सूर्य, मंगल, राहु और चंद्र। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर के बारे में हमने कोई भी देखना है तो हमने ये देखने भाव 12वां, 5वां, 6ठा और 10वां। कोई भी हमने किसी के बारे में देखना है तो 5वां भाव का संबंध 10वें भाव से आना चाहिए। संबंध ग्रहों से या दृष्टि से या नक्षत्र संबंध होता है तभी होता है, और 12 भाव 6ठा भाव का संबंध होना चाहिए। और इसमें संबंध दृष्टि से हो या ग्रह बैठे हों तभी ये संबंध माना जाएगा। इनमें कि ये डॉक्टर के लिए जो हमने बताया है उसके लिए ग्रहों का
चंद्र सूर्य चंद्र का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें आवश्यक भाव होते हैं 10 और 5। किसी भी तकनीक शिक्षा की आजीविका के रूप में परिवर्तित होना तभी संभव है जब पंचम भाव पंचमेश का सीधा संबंध हो, दसम भाव दसवें से बन जाए। यानी दसम भाव और पंचम भाव या भावेश का संबंध किसी तरह से बन जाए तो इससे हमें पता लगता है कि डॉक्टर बनेगा। और इसमें 6-12 भाव का संबंध होना बहुत जरूरी है कि 12 भाव होता है अस्पताल का, 6वां भाव होता है बीमारी का। तो ये 6ठे भाव में रोग का सूचक है, 12वां भाव प्राय अस्पताल का। इसके घर में पड़े रहना, बाहर निकल सकने में असमर्थता आदि बताता है। मैं इस घर में जो ग्रह पड़े होंगे और यदि इन भाव की कड़ी देखती तो एकादश भाव से भी देखी जाए, क्योंकि जो भी डॉक्टर बनेगा तो हमारा ये भाव होता है, आमदनी का ये होता है, पैसों का मतलब ये संबंध भी होना चाहिए। 2-11 भाव का संबंध होगा तभी डॉक्टर बन के वो पैसा कमाएगा। 5 और 10 भाव भावेशों का 6 और 12 भाव से संबंध। गुरु का लगन भाव भावेश है तो गुरु का लगन भाव भावेश से संबंध गुरु का होना चाहिए। और चंद्र और सूर्य ये दोनों प्रकाश ग्रह हैं, ये पाप ग्रह अथवा त्रिक भाव भावेश को संबंध बनने से पीड़ित होना चाहिए। यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों भाव पीड़ित होना चाहिए। चंद्र जो पीड़ित होगा तो वो डॉक्टर का जिसका मन कठोर होगा ना, कठोर, वही चीट फाड़ कर सकेगा। जिसका मन कोमल होगा वो नहीं कर पाएगा। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह पीड़ित होना चाहिए। पंचम का दसम भाव से संबंध होना चाहिए। और 2-11 ये है हमारा धन भाव का आमदनी से होना चाहिए। इस तरह से ये संबंध होगा तो उससे हम कहेंगे कि ये डॉक्टर के योग बनते हैं। ये चौथा भाव है। चौथा 5वें भाव से पापी प्रभाव तकनीक शिक्षा के होता है। चौथे और पंचम पर पापी प्रभाव तकनीक शिक्षा को इंगित करता है। चौथे 5 भावों को अगर पापी ग्रह का प्रभाव होता है तो यह इंगित करता है कि ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर के लिए आवश्यक तकनीकी शिक्षा तभी मिल सकती है जब चौथा और 5वां भाव पर पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं। ये हमारा चौथा भाव हो गया। चौथे भाव और दसम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तभी डॉक्टर का सहयोग बनेगा। तो ये मैंने आपको डॉक्टर के बारे में बता दिया। सूर्य चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए। चतुर्थ भाव और दसम भाव के स्वामी पर पाप ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। यानी चौथा, 10वां, 5वां, 6वां, 12 भाव का संबंध आपस में होगा तो वो डॉक्टर बनेगा। यानी चंद्र और मंगल ये 2 ग्रह ऐसे हैं, ये पाप ग्रह के प्रभाव होना चाहिए। पाप ग्रह होते हमारे शनि, मंगल, राहु, केतु। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उसके नक्षत्र भी होना चाहिए। नक्षत्रों संबंध किसी तरह से इन्हें भाव भाव का संबंध होना चाहिए, दृष्टि से, ग्रहों से या नक्षत्रों के द्वारा। तो ये मैंने आपको बता दिया। शिक्षा के बारे में बता दिया, स्वतंत्र नौकरी के बारे में बता दिया, व्यवसाय नौकरी और डॉक्टर या डॉक्टर के बारे में बता दिया, इनका कैसा क्या होना चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूं हमारे वकील और इंजीनियर के बारे में बता देता हूं। ये हो गया वकील के लिए हम यहाँ बताएंगे और इंजीनियर के बारे में इस तरह से बताएंगे। वकील के लिए छठा भाव, 2 भाव और 9 भाव का संबंध होना चाहिए और इसमें बुध गुरु शनि और इंद्र के लिए 4, 5, 10, 1 इसके लिए सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु ये इसके ग्रह हैं। इंजीनियर के लिए और वकील के लिए हैं बुध, गुरु और शनि, ये इसके लिए ग्रह हो गए। तो पहले मैं आपको वकील के बारे में बता देता हूं कि वकील के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो वकील के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वकील के लिए 6, 9, 2 और ये लगन भाव का संबंध होना चाहिए। इनका प्रगाढ़ संबंध होगा तो वकील बनेगा। और ये जो हमारा है वाणी का भाव है बुध, जिसका बुध ग्रह बलवान होगा वही वकील बन सकता है। इसके लिए बुध, गुरु और शनि। बुध होता है बुद्धि का, गुरु होता है ज्ञान का, शनि होता है न्याय करने वाला। बुध, गुरु, शनि का आपस में प्रगाढ़ संबंध होगा तभी वकील बन पाएगा। और इन सब का संबंध लगन से होना चाहिए। हम कोई भी किसी के बारे में बताते हैं उसका संबंध लगनेश भाव से संबंध आना चाहिए। तो इसमें गुरु के नैसर्गिक चंद्रमा के अतिरिक्त हैं, गुरु के नैसर्गिक मित्र चंद्रमा के अतिरिक्त हैं मंगल और सूर्य। इनमें से एक पापी और दूसरा क्रूर, जबकि गुरु स्वयं नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। दूसरे और देखिए नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह शनि को इसके नैसर्गिक मित्र है शुक्र तथा बुध। शनि के नैसर्गिक जो ग्रह हैं इनके मित्र शुक्र और बुध हैं और गुरु के हैं हमारे सूर्य, चंद्र और मंगल। तो शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं। यह है कार्य का न्याय, शुभ और अशुभ का मेल। इस पर और भी विचार करने की आवश्यकता है। यानी हमारे दुर्गुण होते हैं, गुरु के होते हैं शुक्र, गुरु के होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि के होते हैं शुक्र, बुध। तो इसमें हमारे बुध ग्रह की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की और शनि की। जिसमें इनका प्रगाढ़ संबंध होगा वही वकील बन सकता है। तो ये मैंने वकील के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियर कौन बनेगा। इंजीनियर पहले हम इंजीनियर या वकील कोई भी होगा, सबसे पहले हमें उसकी शिक्षा के भाव देखने हैं। शिक्षा के भाव में आपको बता चुका हूँ, जिसकी शिक्षा अच्छी होगी वही वकील
यह इंजीनियर बन पाएगा। तो इंजीनियर के लिए हम देखते हैं सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, इन ग्रहों का आपस में संबंध होगा तभी इंजीनियर बन पाएगा। पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि युति अथवा सहजन्य के माध्यम चतुर्थ और चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का स्वामी और दशमेश से होना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा का व्यवसाय भी सीधा संबंध है। नौकरी या इंजीनियर की व्यवसाय प्रारंभ करने की दशा दशमेश दशम भाव में बैठे ग्रह अथवा दशमेश के नक्षत्र स्वामी की होना चाहिए। जब हम की नौकरी देखते हैं, दशम भाव में बैठे ग्रह या दशमेश के नक्षत्र का जब भी संबंध आएगा वही जातक इंजीनियर बन पाएगा। दशमेश के नक्षत्र स्वामी की होना चाहिए, यानी तभी मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमने किसी के बारे में देखा ना है, संबंध ग्रह बैठा हो भाव का या भावेश का या ग्रहों का नक्षत्र किस में जा रहा है, ऐसे संबंध होगा तभी वो इंजीनियर बनने की संभावना रहती है। तो मैंने आपको ये बता दिया, शिक्षा के बारे में बता दिया, स्वतंत्र नौकरी या व्यापार के बारे में बता दिया, डॉक्टर के बारे में बता दिया, वकील के बारे में बता दिया और ये इंजीनियर के बारे में बता दिया। इंजीनियर के लिए 1, 4, 7, 10 सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, इसमें सारे पाप ग्रहों का समावेश दिया गया हुआ है। यानी पाप ग्रहों का जितना अच्छा संबंध होगा इनका आपस में वही इंजीनियर बन पाएगा, क्योंकि इंजीनियर को हर तरह की काट छांट करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पाप ग्रहों के लिया गया है सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, वह इंजीनियर बन पाएगा। नंबर 1 शिक्षा के भाग देख लो, फिर ये पाप ग्रहों का संबंध जितना संबंध ज़्यादा होगा वही इंजीनियर बनेगा। और वकील के लिए भी सारे ग्रह, बुध ग्रुप के भी, शनि ग्रुप के भी ग्रह और गुरु ग्रुप दोनों ग्रहों के होना चाहिए, यानी 7 ग्रहों का समावेश जिसमें बताया हुआ है वह वकील बन पाएगा। तो ऐसे मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद में बता देता हूँ आपको आजीविका। आजीविका हम कैसे देखते हैं। आजीविका के लिए मैं एक आपको मोटी बात बता देता हूँ। आजीविका के लिए जो हम देखते हैं वह दशमेश से देखते हैं कि हमारा दशमेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसी के अनुसार उसको फल मिले, क्योंकि हमारा दशमेश से बहुत गहरा संबंध होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जन्म कुंडली। जैसे हमारी ये जन्म कुंडली है, ये हमारे 10 भाव हैं। 10 भाव में अगर जैसे हमारा लगन भाव है, अगर 10वें से यहाँ बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, तो 10वें के साथ लगने से भी लगन है तो जहाँ तक अपने चुने हुए क्षेत्र में काम करेगा, यानी 10वें का संबंध लगन भाव या लगने से होगा तो वह अपने चुने हुए कार्य को ही करेगा, यानी जहाँ तक को अपने व्यवसाय कार्य में सफलता मिलती है। 10वें का संबंध 10म और 1 का भाव सम होना चाहिए, वैसे भी राजयोग कहलाता है। इनका संबंध होगा तो अपने दिमाग से ही वो काम करेगा। अगर 10वें जो हमारा है, 10वें ये 10म भाव का स्वामी दूसरे भाव से संबंध होगा तो वह भाग्यशाली बनाता है, जीवन में उन्नति पाता है। किंतु ये 10वें भाव अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा ज़्यादा धन का नाश करता है।
ये जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ उस ग्रह पर संबंध पाप ग्रह का नहीं होना चाहिए, उस ग्रह का संबंध अच्छा होना चाहिए। तो जिसका दशमेश दूसरे भाव में बैठा होगा और शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो वह पैतृक व्यवसाय बंद कर देता है। यानी ये हमारा कुटुंब परिवार है, पति पत्नी का द्वितीय दशम भाव में हो तो जातक नाना प्रकार के उद्यम करता है, मतलब मेहनत करता है। दसवें दूसरे भाव में हो तो अपने आप मेहनत करता है और वो पैसा कमाता है। अगर दशमेश हमारा तीसरे भाव में है, ये भाव होता है भाई बहन का, यानी ये जितने भाव है एक भाव के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा भाव किसका कारक है। अगर दशमेश हमारे तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो अपने मित्रों या दोस्तों के सारे पैसा कमाएगा। और चतुर्थ भाव में अगर दशमेश बैठा हुआ है तो वह अत्यंत भाग्यशाली, कई विषयों का ज्ञाता होता है और अपने ज्ञान तथा उदारता दोनों के लिए बहुत अच्छी ख्याति पाता है। यानी जो सुख का भाव है अगर यहाँ दशमेश बैठा होता है तो वह जातक बहुत भाग्यशाली होता है और वो अपना काम कुछ भी कर सकता है। अपनी आजीविका के लिए खेती बाड़ी, ये हमारा वाहन का भी है, खेती बाड़ी का भी है, सुख का भी है, माँ का भी है। ये भाव माँ का, सुख का, वाहन का, खेती बाड़ी का चौथ भाव होता है। तो उसमें यहाँ बैठा है तो बहुत अच्छा होता है, वह यहाँ तक बहुत भाग्यशाली होता है। जब तक अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वह भाग्यशाली होता है और वह अपने ज्ञान उदारता से दोनों के लिए बहुत उसका नाम होता है। ये होता है पंचभाव हमेशा ज्ञान का होता है। पंचभाव जिसका बलवान होता है, शुभ ग्रहों से संबंध होता है तो वह बच्चा ज्ञानी होता है। पंचभाव बहुत हमारा ज्ञान का होता है। तो पंचभाव अगर पंचभाव में बैठा हुआ है, पंचभाव अगर बैठा हुआ है तो जातक क्यों ज्ञानी होता है तो अपना जीवन आराम से बिताएगा। पंचभाव में अगर दशमेश बैठा हुआ है तो जातक सीधा साधा जीव व्यतीत करेगा, मतलब उसे इसमें संतुष्टि रहती है क्योंकि पंचभाव होता है ज्ञान का, उसे जो मिल जाए उसमें संतुष्टि रहती है। लेकिन यह बहुत अच्छा होता है, ऐसा जातक सट्टेबाजी से भी पैसा कमाता है। सट्टेबाजी में हमारा आजकल शेयर मार्केट में आ गई। अगर दशमेश यहाँ बैठा हुआ है या संबंध कोई भी संबंध दशमेश का ऐसा संबंध है यहाँ बैठा हुआ है तो वह शेयर मार्केट के द्वारा पैसा कमाएगा। और छठे भाव में अगर दशमेश बैठा हुआ है, दशमेश जो हमारा है छठे भाव में अगर बैठा हुआ है तो वह जेल खाना अस्पताल के लिए कार्य करता है। ये हमारे दोनों है ना अस्पताल के हैं, ये भी और ये भी। छठा भाव न्यायपालिका का बताते हैं, जेल खाने अस्पताल के लिए क्यों 1 2 3 4 5 6 7 हमने किसी भी की कल्पना करनी हो किसी भाव की, हमेशा उससे अगला भाव को जरूर देखना चाहिए। छठे से सामने का भाव सप्तम बढ़ता है, हर भाव का सामने के भाव से कल्पना करनी चाहिए उन दोनों का आपस में क्या संबंध है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है और सम्मान भी मिल सकता है क्योंकि उसके चरित्र के चारा और प्रतिष्ठा होती है। यदि राहु अन्य पाप ग्रह के 10वें षष्ठ भाव में हो तो जातक का अप्रतिष्ठा का समान, और पाप ग्रहों का होता है तो उसे उसमें अभ्यास मिलता है, यानी उसका संबंध शुभ ग्रहों से होना चाहिए। अब देखते हैं सप्तम 10वें अगर सप्तम भाव में है तो ऐसे जातक अपनी पत्नी के द्वारा या अपने पार्टनरशिप के द्वारा पैसा कमाता है और विदेश का भी होता है ये घर। सप्तम भाव 9 भाव और 4 भाव, 4 7 और 9 भाव का संबंध अगर 12 भाव से पड़ता है
तो वह व्यक्ति पैसा बाहर जाके कमाएगा या घर से दूर बाहर जाके पैसा कमाएगा, या पत्नी के द्वारा पैसा कमाएगा, पत्नी के साथ मिलकर के। संबंध दूसरा तभी बनेगा जब संबंध हमारा, इसका घर ये खराब हो। चौथा भाव सुख का भाव खराब होना चाहिए। जो घर से परेशान व्यक्ति होगा तो वही घर से बाहर निकलेगा, यानी विदेश। सप्तम 9 का 11 का भाव और 12 भाव से आया है तो वह 99% वह पैसा बाहर से कमाएगा। और अगर दशमें हमारा अष्टम भाव होता है, ये ठीक नहीं होता है, ये इस भाव के लिए खराब होता है। और दशमें अगर 9 भाव बन जाए तो ये तो वैसे भी राजयोग कहलाता है। और दशमें 9 भाव में होना चाहता क्या आध्यात्मिक रूप से भी व्यवसाय नौकरी में अत्यंत सफल होता है, उसे प्रतिष्ठा और सम्मान भी बहुत मिलता है। पर जो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये ग्रहों का संबंध आपस में पाप ग्रहों के अधीन नहीं होना चाहिए। पाप ग्रहों में होगा तो वो उसका फल नहीं मिलेगा। दशमें अगर 11 भाव में बैठा होता है तो ज़्यादा होता है तो धनी हर प्रकार भाग्यशाली, क्यों ये हमारा आय भाव है। आय भाव का स्वामी दशम भाव से बन जाए तो वो पैसा बहुत कमाएगा, क्योंकि इन दोनों का संबंध बन गया। ये भी एक अच्छा योग बनता है। दशम भाव का 11 बैठ जाए तो वो पैसा अच्छा खासा कमाएगा। और दसवें अगर 12 भाव में बैठ गया तो ये ठीक नहीं है। ऐसे जातक को बहुत दूर कर काम करना पड़े और मुसीबतों का सामना करना पड़े, ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो मैंने आपको ये आजीविका बता दी। दसवें कहाँ बैठा उसका क्या फल होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे जो मैंने आपको बताया उसका भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, या व्यापार या डॉक्टर या वकील या इंजीनियर या आजीविका। आजीविका मैंने बता दिया कि आजीविका के अंदर दसवें जिस भाव में बैठा हो, भाव जिस भाव का कारक है उसी के द्वारा पैसा कमाएगा। एक सीधी मोटी सी बात है। तो आपको आप मेरे जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं कृपा करके आप जिसमें जाते हैं तो अपना फ़ोन नंबर उसमें ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि मुझसे उसमें कोई बात पूछनी होती है कि कुंडली के बारे में, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों का 1-2 मिनट का फर्क अंतर हो जाता है तो उसका फलादेश सारा गलत हो जाता है। फिर आप कहोगे ये तो सारा फलादेश आपने गलत बता दिया। इसलिए अपना उसमें फ़ोन नंबर जरूर डालें, तो मैं आपसे बात करके आपसे टाइम लेकर के उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लूँगा, तभी आपको मैं फलादेश सही बता पाऊँगा। तो मेरी वीडियो आपको जैसी लगी वैसे लाइक करें, और जो भी बात पूछनी हो तो अपना फ़ोन नंबर करके या मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आप मुझसे फ़ोन जब भी करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।